हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑटोकैड में आरे। आरे क्या होता है? कॉपी या ऑब्जेक्ट इन ए पैटर्न। पैटर्न मतलब आपका अगर एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक पैटर्न में आपको कॉपी करना है, जैसे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न एंड पाथ पैटर्न। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक सर्कल ले लेता हूँ पहले, ठीक है। डायमेंशन से ले लूँगा, रेडियस होगा 1, ठीक है। और एक है रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसका भी डिस्टेंस 1 × 1, ठीक है। तो एक सर्कल ले लिया मैंने, रेक्टेंगल में देखते हैं, ठीक है। तो आरे आपको रिबन बार में यहाँ पे मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर आरे, पाथ आरे, पोलर आरे, ठीक है। अगर आपको मेनू बार से लेना है तो मॉडिफाई ऑब्जेक्ट आरे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो कमांड में AR एंटर कीजिए। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, एंटर कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगुलर आ रहे या पाथ आ रहे या पोलर आ रहे। रेक्टेंगुलर आ रहे के लिए R एंटर कीजिए। तो R एंटर करने के बाद यहाँ पे रिबन बार में देखिए, उसका रिबन बार चेंज हो गया। आर क्रिएशन का एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन हो गया। तो फर्स्ट रिबन के हिसाब से वो रेक्टेंगुलर यहाँ पे दिखा रहा है, टाइप है रेक्टेंगुलर। कॉलम, कॉलम मतलब कितना कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए, कितना कॉलम है। यहाँ पे 4 कॉलम है, आप 4 यहाँ पे दिया गया है। आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं। और रो कितना, यहाँ पे 3 दिया गया है, और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है बिटवीन। बिटवीन मतलब फर्स्ट पॉइंट से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा। ये 1.5 लिखा हुआ है। 1 मतलब ये हमारा जो लेंथ है वो 1 हो गया, और ये 0.5 हो गया, तो 1.5 इसका डिस्टेंस है। और टोटल, टोटल मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। तो बिटवीन रो में भी वही है, रो यहाँ से यहाँ तक। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबल। लेबल मतलब ये जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन अभी वो शो नहीं कर रहा है। अगर आपको 3D में अगर आप चेंज करेंगे तो जेड डायरेक्शन में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाँ, ये जो चेंजेस हमने किया है, आप मैनुअली आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप में कलम फिल करके आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मैनुअली यहाँ पर क्लिक करके उसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, उसका रो का क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही, कॉलम का भी वैसे ही, उसका डिस्टेंस एंड यहाँ पर उसका क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब ये एसोसिएट होके रहेगा, मतलब आप बाद में अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एसोसिएट में ऑन करके क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर आरे, ठीक है। अभी चलते हैं पोलर आरे की तरफ। मान लीजिए और एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बड़ा वाला, और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पोलर आरे है वो किस तरह से काम करता है। तो आरे यहाँ पे लीजिए, नहीं तो यहाँ पर AR एंटर कीजिए। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एंटर। और उसका पोलर आ रहा है, आपको सिलेक्ट करना है, PO एंटर कीजिए, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। हायर वर्जन में यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, पर लोअर वर्जन में PO एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद बेस स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब आपका जो पोलर आ रहा होगा उसका सेंटर कौन सा वाला होगा, ये सेंटर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका रिबन बार चेंज हो जाएगा, टाइप हो जाएगा पोलर। और आइटम्स, टोटल आइटम आपको कितना चाहिए, यहाँ पे 6 है। आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं 12 करना चाहते हैं 12 कर सकते हैं।
और बिटवीन, बिटवीन मतलब उसके कितना है, बिटवीन फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट सर्कल से सेकंड सर्कल कितना एंगल होगा, वो एंगल यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, पर उसके हिसाब से आइटम नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फील्ड। फील्ड मतलब कितना ये जो सर्कल होगा, मतलब सर्कल उसका पैटर्न होगा, फील्ड कितना होगा। फील्ड ये 360 फील है, अगर आप 180 दे देते हो तो ये आधा ही फील होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कितना फील करना चाहते हो आप यहाँ पे फील कर सकते हो। उसके बाद होगा रो। रो मतलब आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब उसके साइड में अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 मैं कर देता हूँ, तो ये साइड में आपका एक सर्कल आ गया। ठीक है, तो उसका भी बिटवीन है, टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर 5 देंगे तो इसके हिसाब से ये इंक्रीज कर देगा रो। ठीक है, लेवल भी वही है। लेवल अगर आपके पास 3D होगा तो जेड एक्सिस में लेवल हो जाएगा। ये एसोसिएटिव है। और रोटेट आइटम डायरेक्शन, तो रोटेट आइटम डायरेक्शन क्या होता है, मैं नेक्स्ट एक सर्कल बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको इतना ही रहने दे क्लोज। उसके बाद और एक सर्कल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे, जैसे कि इस तरह से रेक्टेंगल ले लेंगे और ये मूव करके क्वार्टर में रख देंगे। ठीक है, अभी इसको पोलर आरे करेंगे। पोलर आरे अगर आप रिबन बार से लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिबन बार से आप डायमंड आरो को क्लिक करके पोलर आरो ले सकते हैं। अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सिलेक्ट करके एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा है, हमारा स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट यही है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको मैं 12 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है जब कॉपी हो रहा है पैटर्न में, वो खुद ही रोटेट हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट खुद ही रोटेट हो रहा है। अगर आपको वही ऑब्जेक्ट बिना रोटेट का, जितना जो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट था, जो एंगल था, वही एंगल में बाकी सब चाहिए, तो यहाँ पे रोटेट आइटम जो हाईलाइट है इसको क्लिक कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। तो देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट जो जिस तरह से है बाकी सब उसी एंगल में ही है, सिर्फ उसका पैटर्न डिस्टेंस में कॉपी किया गया है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 160 कर देता हूँ, तो 180 डायरेक्शन में ये है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉपी हो रहा है, अरे हो रहा है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन को क्लिक कीजिए तो उल्टा डायरेक्शन में वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन यही है। बेस पॉइंट, अगर बेस पॉइंट आपको चेंज करना चाहते हैं, ये सेंटर से बोल ले रहा है, अगर ये आपको बेस पॉइंट होगा तो ये इसको क्लिक कर दीजिए, वही बेस पॉइंट होगा, तो बेस पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसको रोटेट में ही आपको पता चल जाएगा कि बेस पॉइंट कहाँ पर है। बेस पॉइंट में अगर यहाँ पे देता हूँ, देखिए बेस पॉइंट के हिसाब से वो चेंज हो गया। ठीक है, तो पोलर आरे हो गया, अभी क्लोज कर देते हैं। और एक है पाथ आरे। पाथ आरे के लिए आपको एक पाथ चाहिए। मैं यहाँ पे स्प्लाइन ले लेता हूँ, SPL, तो स्प्लाइन से अच्छा दिखेगा। एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे एंड में। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो स्प्लाइन है ये हमारा पाथ है। तो पाथ आरे के लिए यहाँ पे पाथ आरे ले लेते हैं। अभी पूछ रहा है क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर। और सिलेक्ट पाथ अभी पूछ रहा है, कर्व पाथ, ये हमारा कर्व पाथ है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप हो गया पाथ के लिए, और जो आइटम है, आइटम बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईलाइट नहीं रहेगा क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते उसका। बिटवीन मतलब फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट कितना डिस्टेंस में आपको रखना है, इसके हिसाब से हमारा पूरा फिल करने के लिए कितना आपको सर्कल चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पर उसका डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे उसके हिसाब से आपका आइटम कम हो जाएगा। अगर
डिक्रीज़ करोगे तो उसके हिसाब से आइटम बढ़ जाएगा। तो इसलिए पूरा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। फिर भी अब अगर आपको कितना नंबर ऑफ सर्कल चाहिए तो क्या करेंगे, हाईलाइट जो आइटम नंबर है यहाँ पे एक बटन होगा, इसमें क्लिक कर दीजिए तो ये खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे 10 नंबर ऑफ सर्कल चाहिए तो 10 टाइप कर दीजिए, 10 तक ही जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो रो भी वही है, रो अगर उसके ऊपर आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेबल भी वही है, अगर आपका जेड एक्सिस में अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसको मैं कर देता हूँ, जैसे कि जेड एक्सिस है मुझे 3 नंबर ऑफ चाहिए तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, जब आपका व्यू चेंज होगा तब शो करेगा। मैं व्यू चेंज करके लास्ट में दिखा दूँगा। तो इतना ही है। ठीक है, तो उसके बाद क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ये हो गया हमारा आरे। अभी ये जो जेड एक्सिस में है इसको देखने के लिए आप सिंपली ऑर्बिट कीजिए तो देखिए आपका जेड एक्सिस में बन गया है। हम 3 डाले थे तो ये टोटल 3 ही लेबल हो गया। ठीक है, अभी व्यू चेंज कर देंगे, 3D व्यू टॉप। ठीक है, अभी देखिए ये मान लीजिए आपके पास जो आ रहे हैं वो एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव है मतलब आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। और फाइनल करने के बाद मान लीजिए इंडिविजुअली आपको काम करना है, इंडिविजुअल सर्कल में आपको काम करना है, तो यहाँ पर डी एसोसिएट करने के लिए आपको एक्स एंटर करना पड़ेगा। उसका मीनिंग है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड आपको मॉडिफाई में लास्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोड, नहीं तो एक्स एंटर कीजिए, सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, देन एंटर कीजिए, तो ये आपके पास यही इंडिविजुअली सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी अभी ये एसोसिएटिव है, एक्स एंटर कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, एंटर। अभी ये सिंगल आप यूज कर सकते हैं, सिंगल मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।